हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्रश्नावली 6.2 हल करना चाहते हैं या 6.1 हल करना चाहते हैं तो आप हमारे भाग 1 को देख सकते हैं, तभी आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएंगी। भाग 1 में मेरे प्यारे बच्चों मैंने परिचय दिया है रेखाएं तथा कोणों के बारे में। तो आप पहले भाग 1 देखिए और तब आप प्रश्नावली आराम से हल कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.2 के पहले प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आकृति 6.28 में, तो आकृति 6.28 है ना, ये आकृति। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले इसको देख लीजिए। ये दो समांतर रेखा दी हुई हैं, ये दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं। तो पहली रेखा है ए बी और दूसरी है सी डी। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा इसको काटती है, यहाँ पर एक रेखा इसको काटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आराम से देखिए, आपके बहुत अच्छी समझ में आएगा कि यहाँ ए बी रेखा है और यहाँ पर एक रेखा काट रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, जब यह रेखा काट रही है तो यहाँ पर है ना क्या कोण है, एक कोण एक्स है और दूसरा कोण क्या है। जब यह रेखा पर, सीधी रेखा पर जब दो कोण बन जाए, ठीक है, मैं अलग से समझाता हूँ आपको। देखिए, देखो बच्चों, यहाँ देखिए आप, यह एक सीधी रेखा है। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा क्या करी, प्रतिच्छेद मतलब काट रही है। ठीक है, काट रही है। तो एक कोण यहाँ पर एक्स है और यह दूसरा कोण क्या है 50। यह दोनों जो कोण जब मिल जाएंगे, है ना, तो कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ देखिए, जब यह दोनों कोण मिल जाएंगे, यहाँ पर एक सीधी रेखा पर एक कोण होता है, कितने अंश का होता है, 180 अंश का। और ये क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझिए। तो बस हम इन दोनों को, रैखिक युग्म जो होता है हमारा, कितने का होता है, 180 अंश का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देंगे 50 धन के एक्स और बराबर 180 अंश। यह कारण बताते हैं, कारण क्या था, कारण है हमारा रैखिक युग्म। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको सरल करते हैं। देखिए, ये देखिए, है ना, एक्स यहीं पे रहेगा, 180 है ना, और इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे काय के घटाव के 50 अंश, है ना, घटाव के 50 अंश। और x बराबर 180 में से 50 गए तो कितने बचे, 130 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको साइड करते हैं। देखिए, ये जो कोण था x, तो इसका मान क्या आ गया, 130 अंश का। कितने का आ गया, 130 अंश। अब हमें ज्ञात करना है क्या, y। क्या ज्ञात करना है, y कोण, है ना। यहाँ पर देखिए आप, तो मेरे प्यारे बच्चों, x का मान कितना आया, 130 अंश, है ना। अब हमें ज्ञात, दोबारा बता दूं मैं, y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर तो हमारा 130 अंश आएगा ही। y बराबर इसका मान क्या आ गया, 130 अंश। तो देखिए क्यों आया, इसको हम समझ लेते हैं पहले। क्यों होगा ये 130 अंश, वह इसलिए होगा, यहां पर हम देख लेते हैं अलग से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर कि कोई एक रेखा है, समझे, और इसको दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना, काट रही है। तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, जैसे ये y है तो y यहां होगा, है ना, यहाँ x है तो x ये होगा। ठीक है ना। तो ये जो कोण होंगे आमने सामने के, कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। आइए हम इसको यहां पर लिख देते हैं। लिख देंगे y बराबर 130 अंश और कारण दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब x बराबर 130 अंश आ गया और y बराबर भी 130 अंश आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर, इसको अच्छे समझ लीजिए। जब तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले इसका भाग 1 जरूर देखें। यह देखिए, जब कोई दो समांतर रेखाएं हों और उसको कोई तीसरी रेखा काटे, तो इसके जो कोण होते हैं
अंदर के, समझे? मतलब एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको ए बी, या फिर इससे पहले हम लिख देते हैं एक्स बराबर वाई, है ना? दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं, है ना? क्योंकि एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लिख देंगे अतः ए बी समांतर है सी डी के, और यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को अगले पेज पर। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और दूसरा प्रश्न को जो इस प्रकार लिखा हुआ है, आकृति 6.2 में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, पहले तो यहाँ देखिए, ये 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक ए बी है, एक सी डी है, और एक ई एफ है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है? तो मैंने प्यारे बच्चों क्या बताया था, जब कोई रेखा काटती है तो उसके अंतः कोण होते हैं, कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ y है तो यहाँ y होगा, यहाँ z है तो यहाँ z होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ x है, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ तो z आ रहा है। इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले x बराबर z, क्योंकि यहाँ x का मान होगा ना, वही z का मान होगा। ठीक है? आप समझ लो। ठीक है? तो पहले यहाँ देखिए कैसे कि y जो दिया हुआ है, y का मान है 3। y का मान क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं, अनुपात में दिया हुआ है, तो y बट्टे z बराबर 3/7। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए बट्टे में आ रहा है ना, अनुपात में आ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए कैसे करेंगे, माना, और इसको मान लेंगे क्या? y के मान को, y बराबर 3x, और z को मान लेंगे क्या? 7x। तो अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर y के स्थान पे क्या आ रहा है? 3x, और z के स्थान पे क्या आ रहा है? 7x। तो अपने आप देखो हो जाएगा हल। कैसे लिख देंगे? यहाँ पर यह क्या है? समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं हैं, और इनके अंतःकोण, अंतःकोण यहाँ पर जो कोण बन रहा है, कितने अंश का होता है? 180 अंश का अंतःकोण है ना। तो क्या बनेगा? ये 180 अंश का, ध्यान रखना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3x धन के 7x बराबर 180 अंश। कारण बता देंगे इसका। कारण है हमारा समांतर रेखा के अंतः कोण। अब आगे चलते हैं। देखो, ये मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, यहां पर समझ लीजिए। यहां पर मैंने गलती कर दी। गलती खैर कुछ नहीं है, यहां पर y है और यहां पर क्या मानेंगे? x है ना। तो यहां आप लिख सकते हैं, लिख देना y प्लस के z बराबर 180 अंश, है ना। तो y का मान क्या हमारा? देखिए 3x, और z का मान क्या हमारा? 7x बराबर 180। अब बच्चों 7x और 3x कितने हो गए? 10x। बड़ी गलती हो रही है। 10x बराबर 180 अंश, और x बराबर 180 बट्टे 10। 10 का बच्चों भाग लाएं, कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो x का मान कितना आ गया? 18, है ना। 18 अंश। x का मान कितना आ गया? 18। तो अब बच्चों यहाँ पर हम हल कर देंगे। तो y का मान देखिए कैसे निकालेंगे। y का मान क्या था? y का मान था हमारा 3x। तो यहाँ देखिए 3 गुणा x के स्थान पे 18 बराबर 18 तिया 54 अंश। और मेरे प्यारे बच्चों z का मान देखिए कितना था? 7x। कितना था? 7x। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 18, 18 सत्ते 126 अंश। तो हमें क्या हुआ? यहाँ पर y का मान आ गया कितना? 54 अंश, और z का मान आया कितना? 26 अंश, 126 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये किसका मान आ गया? इसको कह देंगे z
बराबर 126 अंश, जेड बराबर 126 अंश और वाई बराबर कितना आ गया 54 अंश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां देखिए भाई इसने पूछा था x का मान और हमने निकाल दिया किसका y और z का मान। अब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया था कि x बराबर क्या है z, कि जितना x का मान आएगा उतना ही z का मान आएगा, या जितना z का मान आएगा उतना ही x का मान आएगा। क्या तो आप इस प्रकार कर लीजिए इसको, भाई z का मान कितना है 126 अंश, तो आप x बराबर 126 अंश मान लीजिए, है ना, ये आंसर हो जाएगा। या आप एक काम करिए यहाँ पर देख लीजिए, भाई वैसे ही आंसर हो गया हमारा, है ना, कह देंगे x बराबर 126 अंश। यहाँ पर एक आप काम कर लीजिए, भाई ये लिखा हुआ है हमारा, यहाँ देखिए कि ए बी और सी डी कैसी समांतर रेखाएं हैं और उस पर एक रेखा तीर रेखा, है ना, काट रही है, उस रेखाओं को काट रही है। तो हम यहां लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के, है ना, और उस पर जो बनने वाले अंतः कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। जैसे ये जो कोण दिया हुआ है x और एक y, ये अब ये दो कोण दिए हुए हैं कितने अंश के हैं 180 अंश, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और y का मान मेरे प्यारे बच्चों आया था 54 अंश बराबर 180 और x बराबर 180 माइनस के 54 और बेटे x बराबर 180 में से 54 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 126 अंश, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको एक लाइक जरूर करें। अब हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न को, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। लिखा हुआ है आकृति 6.30 में, आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब सी डी और कोण जीईडी बराबर 126 अंश है, तो एजीई कोण एजीई, कोण जीईएफ और कोण एफजीई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है कोण एजीई, एजीई ये हमें ज्ञात करना है, जीईएफ 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 ये कोण हमें ज्ञात करना है, और कोण एफजीई कोण एफजीई, देख रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों एक बार और, यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी और सी डी कैसी समांतर रेखाएं हैं, ई एफ ई और एफ पे क्या है लंब है, और लंब होता है हमारा कितना 90 अंश का, है ना, किस पर सी डी पर, किस पर सी डी पर, सी डी पर क्या है ये लंब है 90 अंश का। और जीईडी भैया जीईडी कहाँ है, जीईडी जीईडी ये वाला पूरा कोण कितने अंश का है 126 अंश का। तो एजीई है ना, इनको हमें ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे कोण ए जी ई, लिख दिया ए जी ई, है ना, बराबर है किसके जीईडी के, कोण जीईडी के बराबर है तो कितने 126 अंश। भाई जीईडी कितना 126 अंश। अब बताऊं कैसे कैसे बराबर है, यहां देखिए अलग से मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये दो समांतर रेखा हैं, समझे, और इसको कोई रेखा तीर रेखा चलो आ गई, और मैंने आपसे कहा था कि जब ये कोण x है तो भैया ऊपर वाला कैसा होगा x होगा, है ना, एकांतर कोण है ना, आमने सामने कैसे होंगे बराबर। इसी प्रकार जब जे x है तो यहां देखना x होगा या नहीं होगा, है ना, तो इसीलिए एकांतर कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो यहां हम लिख देंगे इसको 126 अंश, है ना। अब हमें एजीई और जीईडी का बच्चों मान पता पड़ गया, कितने अंश हैं 126 अंश का। अब हम ज्ञात करेंगे जीईएफ जीईएफ को, तो यहां हल करते हैं इसको, यहां पर देखिए। तो पहले हम यहां लिख देते हैं
AGE पर 126 अंश। कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। समझ गए? और कारण लिख देंगे एकांतर कोण। अब बात करेंगे, ये हमने हल कर दिया इसकी, कोण GEF। भैया कहाँ लिखा हुआ है? GEF, ये रहा कोण। लेकिन ये यहां से लेके यहां तक कितने अंश का कोण था? 126 अंश का। और इसी में लंब डाल दिया उसने 90 अंश का। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ज्ञात करेंगे उसको लिख दो पहले तो, GEF बराबर है GED। भाई जहां तक कोण है, कौन सा है? GED, पूरा कोण GED। और इसी पे डाल दिया उसने लंब, कितने का? 90 अंश का। तो इसको भी लिख देंगे, पूरी बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाएंगे, है ना? तभी तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। भाई ये पूरा कोण है, पूरे कोण में से 126 में 90 घटाएंगे, जब भी तो हमें पता पड़ेगी, है ना? तो ऐसे लिखेंगे, कोण DEF। तो देखो बच्चों, यहां GEF बराबर कितना था? GED देखो यहाँ पे 126 अंश, है ना? माइनस के DEF हमारा कितना है? 90 अंश है। और बच्चों इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 और कितने? 3, 36 अंश। क्या आ गया? जी कोण GEF हमने ज्ञात कर लिया। समझे बच्चों? अब हम बात करें किसकी? कोण FGE की, है ना? तो देखिए आप, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहां पर कि हमें FGE ये हमें ज्ञात करना है ना? जैसे हमने इसको ज्ञात कर दिया, हमने इसको ज्ञात कर दिया, अब हम इसको ज्ञात करेंगे आराम से। देखो कहां लिखा हुआ है? FGE, FG जी पे है ना ये, और AGE ये भैया ये पूरा कोण कितने का बना? 180 अंश का। कहां पर? AB रेखा पर, है ना? तो अभी हमें कौन सा युग्म बनता है? रैखिक युग्म बनता है। कौन सा युग्म है? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको लिखेंगे कैसे? देखो, जो हमें दिया है ना? चलो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, जो हमें ज्ञात करना है तो उसे लिख लो, कोण FGE। ठीक है, ये हो गया FGE। और इसी पर एक और कोण कौन सा है? AGE, धन के AGE बराबर कितने हैं? 180 अंश। भैया कारण बता दो। कारण क्या है? रैखिक युग्म में है, रैखिक युग्म है। अब इसका मान धर दो और हल कर दो। तो यहां इसके मान धर देते हैं। FGE तो हमें ज्ञात करना है ना? लिख देंगे कोण FGE हमें ज्ञात करना है। AGE हमारा कितना है बताओ भैया? AGE यहां देखो जी, AGE कितने हैं? 126 अंश है, बराबर 180 अंश। अब आराम से जल्दी जल्दी सरल कर दो। कोण FGE जो का त्यों 180 अंश जे रहे, और पक्षांतर मतलब इसको 126 को संख्या पास लेके आएंगे। ओए होए देखो इधर, तो हो जाएंगे हमारे काय के? माइनस के। कोण FGE बराबर 180 में से 126 गए, तो भैया यहां बचे 54 अंश। कितने बचे? 54 अंश। और यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें कौन कौन से कोण ज्ञात हुए हैं? यहां देखिए, यहां हम लिख देंगे, यहां पर पहला आंसर हमारा क्या आया था? पहला आंसर था कोण AGE बराबर 126 अंश। दूसरा था हमारा GEF बराबर 36 अंश। और तीसरा में क्या ज्ञात हुआ है? FGE बराबर 54 अंश। ठीक है बच्चों, यही हमारे आंसर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करें। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने चौथे प्रश्न को लिख दिया है। और चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर ST, कोण PQR, कोण PQR 110 अंश दिया हुआ है।
और कोण आर एस टी, कोण आर एस टी 130 अंश है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है। देखो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और संकेत दिया हुआ है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ पर हम इसके समांतर एक रेखा, एस टी के समांतर एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले एक रेखा खींच लेते हैं। यह हमने एस टी के समांतर एक रेखा खींच दी। इसका नामकरण कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ए और यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है। इनका नाम ए और बी दे दिया। तो यहाँ देखिए, थोड़ा समझा देते हैं आपको। यहाँ देखिए ये रहा, ये हमने कोई दो समांतर रेखाएं ले ली और इस पर क्या है, ये रेखा आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोण होंगे, ये जो कोण होंगे अंतः कोण होंगे। ये तीर रेखा आई तो कौन से कोण होंगे, यह अंतः कोण होंगे। और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ करेंगे अब इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको हल, अच्छे से समझिए आप। यहाँ लिख देंगे आर एस टी, है ना। यहाँ लिख देंगे हल, कोण आर एस टी धन बी आर एस, बी आर एस, कोण बी आर एस बराबर 180 अंश। क्यों, कारण बताइए। क्योंकि यह है समांतर अंतः कोण है बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आर एस टी, आर एस टी बच्चों कितना मान है इसका, 130 अंश। धन के इसका कोई मान नहीं है तो वैसा का वैसा रहने देंगे। कोण बी आर एस बराबर 180 अंश है। और संख्या को जब संख्या पास लेके आएंगे तो माइनस के 130 अंश। कोण बी आर एस बराबर कितने बचे, 50 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर ध्यान से देखिए, इसका मान कितना आ गया, बी आर एस का 50 अंश। समझे। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने इसको हल किया है, दो समांतर रेखाओं बाद में तीर रेखा आई थी, है ना। तो हमने इसको जैसे हल किया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखो ये भी दो समांतर रेखा है, तीर रेखा, इधर भी देखो दो समांतर रेखा, उधर क्या है, तीर्यक रेखा है। तो हमें इधर ऊपर दिया था 130 अंश, है ना। फिर हमने इस वाले मान को घटा के 180 में से 50 अंश लेके आए। इसी प्रकार 180 में से 110 को घटाएंगे तो अपना भी आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। देखो भैया कैसे, यहाँ पे देखो, देखो बच्चों कैसे करेंगे। यहां लिख देंगे कोण पी क्यू आर। भाई अभी हमने कहां से स्टार्ट किया था, आर एस टी से, है ना, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ऐसे पी क्यू आर, है ना, यहां से छोटे से बढ़ते हुए क्रम में क्या आया, 110 अंश। फिलहाल अभी नहीं लिखेंगे। और कोण अगला हमारे पास क्या है, ए आर क्यू, ए आर क्यू, कोण ए आर क्यू कितना हो गया, 180 अंश। जैसे मैंने इसको समझाया था, दो समांतर रेखा बीच में तीर रेखा काट रही थी, है ना, उसके अंतः कोण, समांतर रेखाओं के अंतः कोण कितने थे, 180 अंश था, है ना। ठीक इसी प्रकार देखो ये दोनों समांतर रेखा, इसमें क्या तीर रेखा काट रही है ना। तो इसका कारण क्या होगा, कारण होगा समांतर अंतर कोण, समांतर अंतः कोण, ठीक है बच्चों। अब देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर का बच्चों मान कितना है, 110 अंश धन कोण ए आर क्यू बराबर 180 अंश, जो का त्यों, है ना। तो कोण ए आर क्यू को ऐसा रहने दो, 180 अंश जीरे, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 110 अंश, है ना। कोण ए आर क्यू बराबर बच्चों कितना आया, 70 अंश। समझे क्या नहीं। तो यहाँ हम ओहो देखिए इधर कितना आया, ए आर क्यू हमारे 70 अंश। तो यहाँ देखिए ये भी हमें ज्ञात हो गया 70 अंश। अब देखो इधर 70 अंश ज्ञात हुआ,
इधर 50 अंश ज्ञात हुआ, और यह एक रेखा पर है। कौन सा युग्म बनाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे। तो और रैखिक युग्म कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। दोबारा समझो, 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो बेटे यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, है ना, यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ आप समझ लीजिए छोटी सी जगह में। देखो बच्चों, हमें अभी ज्ञात हुआ क्या? हमें ज्ञात हुआ एक कोण, कौन सा? ए आर क्यू, है ना। यहाँ चलो यहाँ बताते हैं आपको, ये देखिए ए आर क्यू ये ज्ञात हुआ, और एक इसको लिख दीजिए आप, कोण बी आर एस। और भैया एक कोण हमें ज्ञात क्या करना था? क्यू आर एस। कोण क्यू आर एस। अब ये क्यू आर एस कहां पर है? देखो पहले तो इसका ये देख लीजिए 180 अंश, है ना, यहां जगह नहीं है, लिख देना रैखिक युग्म। कौन से युग्म? रैखिक युग्म। तो देखो यहां देखिए ये क्यू आर एस, यही तो हमें ज्ञात करना है ना। तो यहां लिख देंगे ए आर एस का मान हमारा कितना आया था? 70 अंश, धन इसका उत्तर हमें कितना आया था? 50 अंश, धन कोण क्यू आर एस बच्चों हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अंश, और यहां कर देंगे 120 अंश, दोनों को जोड़ दिए 70 50 120, धन के कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश, कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस के 120 अंश, कोण क्यू आर एस बराबर बेटे कितना आया? ये 60 अंश। तो हमें देखो कोण क्यू आर एस हमने ज्ञात कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था, है ना। यहाँ बता दिया मैंने आपको, क्यू आर एस हमें ज्ञात करना था। अब हम हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को। आप एक बार बच्चों इसको अच्छे से देख लीजिए यहाँ से, है ना, ये देख लीजिए और इधर देख लीजिए थोड़ा सा, तो यही इसके आंसर हैं। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5वें प्रश्न को लिखा हुआ है, आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सीडी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ए बी समांतर है सी डी के, ये दो रेखा कैसी हैं? समांतर रेखा है। और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू कितने अंश का दिया हुआ है? 50 अंश का दिया हुआ है। और पी आर डी 127 अंश का दिया हुआ। पी आर डी कितने का दिया हुआ है? 127 अंश का। एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अलग से इसको रफ कार्य पे समझाते हैं। ये दो समांतर रेखा हैं, है ना, बार बार हम इसको समझाते जा रहे हैं। और इस पर एक पी रेखा आ गई। कौन सी रेखा? पी रेखा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब ये एक्स है तो सामने वाली भी क्या होगी? वो भी एक्स होगी, है ना। चलो ऐसे बढ़ा देते हैं, होगी कि नहीं। और जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। तो जब ये एक्स है तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया एक्स है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखिए ऐसे करके, हैं ऐसे करके, तो ये एक्स है, ये एक्स है। जब यहाँ पे हमें 50 अंश दिया हुआ है तो ये जो एक्स के स्थान पे पता कितना आ जाएगा? यहाँ भी 50 आ जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, समझे कि नहीं। तो ये 50 है तो ये 50 होगी, और यहाँ पे देखिए ये 50 है तो ये भी 50 अंश होगी। तो हमें एक कोण तो हमने ज्ञात कर दिया। लिख देंगे इसको, इसको करते हैं साइड और लिखते हैं कोण ए पी क्यू। समझ रहे हैं? ए पी क्यू कितने? 50 अंश है, तो ये भी कोण कितने होगा? बराबर ही होगा, ये भी 50 का ही होगा। लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर 50 अंश। तो यहां कर देंगे x बराबर 50 अंश। तो हमने ये तो ज्ञात कर दिया। अब आगे चलते हैं इसके। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है भैया। अब हम हल करेंगे y कोण को, ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखो बच्चों
कि अभी हमने बताया था ए बी और सी डी है ना समांतर रेखाएं हैं, और उस पर कोई एक पी रेखा आ जाती है जिस पर एक कोण 50 अंश का दिया है। तो हमने अभी एक्स का कोण ज्ञात करा था, तो ये कोण बराबर है, तो ये भी कोण हमने बराबर रखा था। क्या रखा था? एक्स बराबर, इसका मान कितना आया था? 50। देखना, देखो बच्चों, इसी पर मैं दोबारा बताता हूं आपको, ठीक है। ये इस प्रकार मैंने आपको समझाया था। अब ये दो समांतर रेखाएं लेते हैं, यहां पर देखो, ये आ गई दो समांतर रेखाएं, और अब एक रेखा इधर से आ गई पी। जब ये रेखा पी इधर से आ गई, तो अब इसका कोण क्या है? 127 अंश दिया है, तो इसका भी मान कितना होगा? 127 होगा। ध्यान रखना बच्चों, अच्छे समझ लेना, कोई बात हो तो मैं कमेंट में पूछ लेना। जब ये 127 है तो ये 127 होगी, लेकिन जहां तो भैया दो कोण है, एक 50 और दे दिया है ना दिया है ना, और यहां पर y बराबर पूछा है, तो हम इन दोनों कोणों को जोड़कर इसके बराबर रख देते हैं। तो हम 127 में से 50 को घटाएंगे तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहां से लेके यहां तक, और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो ये वाला कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो बच्चों, लिखेंगे कैसे, यहां देखो, आप लिख देंगे कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू, एक ये कोण हो गया। अब इसी के बराबर में एक कोण देखो ये आ रहा है इधर भाई, नहीं तो हम सीधे सीधे कह सकते थे कि ये वाला जो कोण था कितना था? 127, तो भैया ये भी 127 है, ये 127 है, तो ये 127 है। लेकिन मैं कहूं क्यों, यहाँ पे तो भैया दो कोण दिए हुए हैं, कौन कौन से? एक y और एक 50 है? तो इसलिए इन दोनों को जोड़कर, है ना, इसमें से इसको 50 को घटा तो भी देंगे। देखो ए पी क्यू लिख दिया, धन के लिख देंगे क्यू पी आर, क्यू पी आर, है ना, यहाँ पे एक कोण है। अब इन दोनों को जोड़कर, बेटा मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़कर कौन सा कोण बनता है? बनता है कोण पी आर डी। बस भैया इनके मान लिख दो 50। मानता हूं वीडियो बड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ी है, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। यहां देखो ये 50 हो गया, ये इसका मान क्या था? y बराबर, ये कितना था? 127, ठीक है, सॉरी अंश, है ना, 127 अंश। अब देखो जल्दी जल्दी हल करते हैं, 127 माइनस के 50, y बराबर 127 में से 50 बढ़े 7 बचे, 12 में से 7 गए, 5 गए तो कितने? 77, है ना, इतने हो गए। y का मान हमारा कितना आ गया? 77 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने x का मान तथा y का मान, मतलब दोनों के मानों को मैंने ज्ञात कर दिया। यहां हम लिख सकते हैं x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश। यही मेरे प्यारे बच्चों इसके आंसर हैं। अब हम हल करेंगे इसके छठे प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने छठे प्रश्न को यहाँ लिख दिया और कुछ इस प्रकार लिखा हुआ, आकृति 6.33 में, मतलब 33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू और आर एस कैसे हैं? दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुदिश परावर्तित तो हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सीडी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों समझिए, ये जो किरण है, ये किरण है ना, बी पर टकराती है। कौन सी किरण है? आपतन किरण। जब टकराकर फिर वापस आती है तो ये क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ये कौन सी किरण है? आपतन किरण है, और वापस आ रही है, कैसी है? परावर्तन किरण है। तो यहां पर एक अविलंब मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा आपतित किरण क्या होगा? आई, और परावर्तित हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये आर। तो ये बच्चों दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू और आर एस कैसे दो दर्पण हैं? जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं।
एक दूसरे के कैसे समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण है ना, एक आपतन किरण ए बी, कौन से पे, ए बी दर्पण पी क्यू से, दर्पण जो दर्पण है पी क्यू से है ना, और बी पर टकराती है। जी भैया बी पे यहां टकरा गई, और टकराकर कौन सी किरण थी, आपतन किरण थी, टकराकर परावर्तित किरण, ये परावर्तित होकर है ना पथ बीसी पर चलकर, कहां पे, बीसी, बी सी चलकर दर्पण आर एस, दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। भैया पहले तो ये जो किरण थी ए बी पर टकराई है ना, ए बी दर्पण किस पे, बी पे टकराई, और अब किस पे टकराई है, सी पर। तो ये जो पहले क्या थी, ये आपतन थी, और यहां पर होकर क्या हुई, परावर्तित हुई। अब ये यहां पर जो आ रही है, यहां पर दोबारा एक अविलंब बना देते हैं, ठीक है, देख लेना। अब ये यहां पे टकराई, तो ये अब इस समय आपतन है, और ये कैसी है बताओ, ये कैसी है, ये परावर्तन है ना, ये हुआ, यहाँ पे मिला लेना इसको। हाँ, सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ये जो सी डी है ना, यहां से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, ये मैंने बता रहा हूं, सिद्ध कीजिए ए बी समांतर है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे हमारे प्यारे बच्चों, कोण ए बी सी बराबर क्या है, ये समांतर बताई थी है ना, पी क्यू और आर एस, वो सॉरी दर्पण है, ये कैसी है, ए बी और ये सी डी कैसी है, समांतर रेखा है। तो ए बी सी बराबर कर देंगे कोण आई और धन के कोण आर, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहां लिख देंगे कोण बी सी डी, बी सी डी, भाई ये भी कोण हमारे बराबर थे, क्या थे, कोण आई और धन के कोण आर, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा था, देखो यहीं पे हल करते हैं इसको। अगर मैं यहां पर देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के और ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है, रफ पे समझाता हूँ, रुको जरा। यहाँ देखिए, यहाँ आपके समझ में अच्छे से आएगा। ये मैंने दोनों समीकरण लिख दिए और यहाँ लिख दिए घटाने पर, क्यों, क्योंकि एक से चिन्ह है ना। तो मान के चलो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो देखो प्लस माइनस के ये क्या हुए, कट गए है ना। ये इन दोनों के मान कैसे अलग अलग है, तो इसको लिख देंगे, देखो कैसे लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर, ये तो खत्म हो गए, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएंगे, धन के बी सी डी। तो बस इसको मैं फिलहाल यहां पर लिखता हूं, यहां पर बच्चे हमारे पास कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। तो इसको करते हैं साइड, और यहां देखिए रेखा कैसी है, ए बी सी और बी सी डी कैसी हैं, बराबर हैं। तो इनकी जो ए बी जो रेखाएं हैं ये भी हमारी कैसी होंगी, बराबर, मतलब समांतर होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है, और मेरे मित्रों में इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।